हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं प्रतिभा। वेलकम टू प्रतिभा किचन। आज मैं लेके आप सभी के लिए एक यूनिक सी रेसिपी। तो चलिए मेरे साथ मेरे किचन में। आज मैं बनाने वाली हूं दोस्तों गुजरात की सबसे फेमस डिश वाटी दाल के खम्मन की रेसिपी। मैं हर एक तरीका, हर एक मेथड, हर एक छोटी छोटी टिप्स मैं आपको बताऊंगी जिससे आपके खम्मन एकदम परफेक्ट 100% मार्केट जैसे बनेंगे। बिल्कुल भी गलती नहीं होगी अगर आप मेरे तरीके से खम्मन को बनाएंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले वाटी दाल की खमन बनाने के लिए लेना है आपको 3 चीजें। तो मैंने लिया है यहाँ पे चना की दाल और 2 छोटी चम्मच मूंग की दाल, मीन्स मग की दाल जो आती है वो, साथ ही 2 छोटे चम्मच उड़द की दाल, जो काली वाली दाल आती है ना उसकी छिलके बिने वाली दाल लेनी। दोनों मग की दाल और उड़द की दाल दोनों को छिलका बिना वाला आपको यूज करना है। अब यहाँ पे चना दाल की क्वांटिटी आपको ज्यादा रखनी है और उड़द दाल और मूंग की दाल सिर्फ 2 चम्मच मैंने लिया हुआ है। तो तीनों दालों को सबसे पहले कर लूंगी मिक्स और अच्छे से 2 से 3 बार में इसे धुल लूंगी। इसके ऊपर जो भी डस्ट है, जो केमिकल्स है, सब निकल जाने चाहिए। तो आपको कम से कम 2 से 3 बार दालों को अच्छे से धुल लेना है। सारा दाल का गंदा पानी निकल जाना चाहिए। और इसके बाद यहाँ पे मैं डालूंगी साफ क्लीन पानी और इसे इस तरह से भर के ढक कर कम से कम 5 से 6 घंटे के लिए मैं सॉफ्ट होने के लिए रख दूंगी। आप चाहे तो ओवरनाइट भी इसे रख सकते हैं, पर बहुत ज़्यादा आपको 7 घंटे से ऊपर इसे नहीं रखना है, वरना बहुत ज़्यादा रखेंगे तो इसमें से एक स्मेल आने लगती है, बैड स्मेल। तो फिर आपका पूरा खमन का टेस्ट चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे करीबन 6 घंटे के लिए आपको रखना है। तो देखिए 6 घंटा हो चुका, हमारी दाल कितनी आराम से टूट जा रही है, एकदम परफेक्टली सॉफ्ट हो चुकी है। तब यहाँ पे फिर से आपको इस पानी से निकाल देना है। इसको 1 से 2 बार दोबारा से धुल लेना है। यहाँ पे भी आपको कम से कम 2-3 बार दालों को धुलना है कि बाई चांस इसके अंदर जो भी बैड स्मेल हो वो निकल जाए। अब यहाँ पे हमें दाल को पीसना है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिया हुआ मिक्सी जार और इसी के अंदर मैं डालूंगी दाल। एक बार में सारी दाल नहीं पिसाएगी हमारी, तो हम थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे। बहुत ज्यादा आपको मिक्सी को भर नहीं लेना है। तो यहाँ पे थोड़ा थोड़ा करके मैं दाल को डाल दूंगी। उसके बाद यहाँ पे जाएगा दही। पानी इसके अंदर बिल्कुल भी नहीं डालना है दाल पीसने के लिए। दाल जैसे पानी नहीं डालेंगे थोड़ा पीसने में दिक्कत आएगा। आपको चलाते रहना स्पून की मदद से, चालू बंद करके थोड़ा पीसेंगे तो इजीली पीस जाएगा। और बीच बीच में मिक्सर को बंद करके इसको स्पून की मदद से, चम्मच से आप चलाते रहेंगे, ऊपर नीचे दाल को करते रहेंगे तो आराम से पीस जाएगा। अगर बाई चांस फिर भी नहीं पीसती तो 1 से 2 टेबलस्पून ही आपको पानी डालना है। पानी बहुत नहीं डालना और दही भी बहुत ज्यादा नहीं डालना है। मैंने यहाँ पे 2 बड़े चम्मच दही ऐड किया है अभी। तो देख लीजिए हमारी दाल परफेक्टली पीस चुकी है। कम 2 से 3 बार मैंने मिक्सी को बंद करके चालू किया और दाल को आपको बीच बीच में चलाते रहना तो इजीली पीस जाएगा। तो पीसी हुई दाल को मैं एक बर्तन में निकाल दूंगी और थोड़े से बड़े बर्तन में ही निकालूंगी मैं इसे। और जो बाकी की दाल बची उसे भी इसी मिक्सी में डाल के मैं सेम तरीके से पीस लूंगी। 2 चम्मच और दही डाल दूंगी और अच्छे से पीस लूंगी इसे। तो इस तरीके से आपकी दाल भी इजीली पीस जाएगी। और यहाँ पे पानी बहुत ज्यादा डाल देंगे दोस्तों ये हमारा बेटर अभी से गीला हो जाएगा, तो ये अच्छे से फर्मेट नहीं होगा। फर्मेट करने के लिए इसको एकदम गाढ़ा बेटर बनाना है हमें। तो देख लीजिए बेटर रेडी हो चुका है हमारा। अब यहाँ पे कम से कम 2 से 3 मिनट में इसे फेंट लूंगी। एक ही डायरेक्शन में आपको फेंटना है, डायरेक्शन चेंज नहीं करना है। एक ही डायरेक्शन में इसी तरह से फेंटते हुए 2 से 3 मिनट का आपको टाइम लगेगा। अच्छे से दाल हमारी फेंट जाएगी, देख सकते हैं आप। अब इसी में डालूंगी मैं आधा टेबलस्पून हल्दी। हल्दी आपको इसी स्टेज पे डाल देना है और यहाँ पे कुछ भी नहीं डालना है। नमक तो भूल के भी आपको यहाँ पे ऐड नहीं करना है, वरना आपका बेटर फॉर्मेट ही नहीं होगा। हल्दी मैंने इसी स्टेज पे इसीलिए डाला है क्योंकि जब हम एंड में हल्दी डालते हैं, जब हमें इसे स्टीम करना होता है, तब काफी बार क्या होता है बेकिंग सोडा के रिएक्शन की वजह से हमारे खमन के ऊपर रेड रेड कलर के डॉट्स आ जाते हैं, जिससे खमन का कलर चेंज हो जाता है। तो अगर आप इसी स्टेज पे हल्दी डाल देंगे तो वो डॉट्स वाली प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। तो देखिए मैंने इसे कम से कम 8 से 9 घंटे के लिए फर्मेट होने के लिए छोड़ दिया था। आप इसे गर्म जगह पे फर्मेट कीजिए तो एकदम परफेक्टली फर्मेट होगा। गर्मी के दिनों में तो और जल्दी फर्मेट हो जाता है दोस्तों, या फिर कहाँ आपके घर में जहाँ धूप आती है उसे वहां पे रखिए तो बहुत अच्छे से फर्मेट होगा। यहाँ पे अच्छे से दाल हमारी फर्मेट हो चुकी है 8 से 9 घंटे में। इसे दोबारा से मैं 1 से 2 मिनट के लिए इसलिए से मैं फेंट लूंगी एक ही डायरेक्शन में। उसके बाद हम इसमें कुछ फ्लेवर चीजें डालेंगे। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे डाला है नमक स्वाद अनुसार। उसके बाद यहाँ पे डालूंगी अदरक और हरी मिर्ची का पेस्ट स्वाद अनुसार। आपको कितना स्पाइसी पसंद है उस हिसाब से आप यहाँ पे हरी मिर्ची डाल सकते हैं। मैंने करीबन 3 बड़े चम्मच भर के अदरक और हरी मिर्ची का पेस्ट डाला है मिक्सी में पीसकर। अदरक और हरी मिर्ची के फ्लेवर से ही हमारे खमन एकदम परफेक्ट बनेंगे दोस्तों, तो इसे जरूर से डालेगा, बिल्कुल स्किप नहीं कीजिएगा। साथ ही 1 बड़ा चम्मच भर के मैंने यहाँ पे गर्म तेल डाला है और इसे भी कर लूंगी मैं अच्छे से मिक्स। यहाँ पे सारे बेटर में सारी चीजों को कर लूंगी मिक्स। नमक भी आप एक बार चेक कर लीजिए, अगर कम लगे तो आप थोड़ा सा ऐड कर सकते हैं यहाँ पे।
अब मिक्स करते हुए भी मैंने इसे 1 मिनट के लिए फेंट लिया। यहाँ पे देखिए फेंट चुका है, पर हल्का सा मुझे बैटर गाढ़ा लग रहा है, तो यहाँ पे थोड़ा सा पानी डालूंगी। पानी बहुत ज़्यादा हमें नहीं डालना है, 2-3 टेबलस्पून पानी डाल के इसको सबसे पहले कर लूँगी मिक्स। इसकी थिकनेस को इक्वल कर लूँगी, बराबर कर लूँगी, जिस तरह का हमें चाहिए बैटर। तो इस तरह का हमें चाहिए बैटर दोस्तों, जिस तरह खमन का जिस तरह इडली का बैटर होता है सेम उसी तरीके से। तो बैटर हमारा परफेक्टली रेडी हो चुका है इस तरह से मिक्स करने के बाद। और जब हम इसमें बेकिंग सोडा डालेंगे तो बेकिंग सोडा हम सबसे एंड में डालेंगे, जब हमें इसे स्टीम करने रखना होगा तभी। पहले से आपको बेकिंग सोडा डाल के इसको ज़्यादा देर तक हमें रेस्ट नहीं देना है। तो यहाँ पे बैटर तो परफेक्टली रेडी है। तो यहाँ पे इसे स्टीम करने के लिए सबसे पहले मैंने लिया है एक थाली, और इस बैटर को मैं पहले हाफ पार्ट में डिवाइड कर दूंगी, क्योंकि एक साथ में स्टीम नहीं करने वाली। पहले एक थाली स्टीम करूंगी, दोबारा से दूसरी थाली स्टीम करूंगी। तो जितने भाग को हमें स्टीम करना है उस भाग को अलग निकाल देना है। उसके बाद इसमें डालना है बेकिंग सोडा। छोटे टेबलस्पून से 1 छोटा टेबलस्पून बेकिंग सोडा डाला है, और इसे भी कर लूंगी मिक्स अच्छे से पूरे बैटर में। अच्छे से मिक्स करना, कहीं भी बेकिंग सोडा रह नहीं जाना चाहिए, नहीं कहीं भी ज़्यादा बेकिंग सोडा रह जाएगा तो वो पूरा पोर्शन रेड रेड हो जाएगा। तो चलते हैं अब इसे बनाने के लिए। तो मैं सबसे पहले यहाँ पे लूँगी थाली जिसमें स्टीम करना है। आप कोई मोल्ड ले सकते हैं, जिसमें आप मिठाई का मोल्ड ले सकते हैं, कोई भी वो स्क्वायर मोल्ड ले सकते हैं, राउंड मोल्ड भी ले सकते हैं, केक बनाने वाला मोल्ड। यहाँ पे नॉर्मली मैं थाली प्लेट में जो घर में होता है उसी में बनाने वाली। तो इस तरह की थाली ले ली। सबसे पहले इसको ऑयल से ग्रीस कर लूँगी पूरी थाली को, ताकि हमारा खमन निकालने में, डीमोल्ड होने में ईजी हो जाए। अगर आप ग्रीस नहीं करेंगे तो निकालते वक्त ये प्लेट में चिपक जाएगा। अब पूरे बैटर को यहाँ पे डाल दूंगी, जिसके अंदर मैंने सोडा डाला था, बेकिंग सोडा। सारे बैटर को यहाँ पे ऐड करके इसको अच्छे से पूरी थाली में फैला लूंगी। इसी तरह से आप थाली को करेंगे तो अच्छे से पूरी थाली में ये फैल जाएगा। और इसे हम रखेंगे अब स्टीम होने के लिए। तो पहले से मैंने गैस पे इस तरह का पानी रख दिया था, एक बड़ी सी कढ़ाई में। खोलते हुए पानी में ही आपको ये प्लेट को रखना है, और नीचे थोड़ा सा स्टैंड रख दिया। अगर आपके पास स्टैंड नहीं तो आप कोई कटोरी या कोई भी यहाँ पे तपेली टाइप का आप रख सकते हैं, पतला सा बर्तन। और इसी के ऊपर मैं रख दूंगी ये प्लेट हमारी थाली, और इसे ढक के हाई फ्लेम पे 12 से 15 मिनट के लिए मैं पका लूंगी। यहाँ पे टाइमिंग थोड़ा कम ज़्यादा होगा। 10 मिनट के बाद आप इसे चेक कर लीजिएगा कि पका है नहीं पका है, क्योंकि थोड़ा कम ज़्यादा टाइमिंग हर जगह पर लगेगा, क्योंकि गैस की फ्लेम, बर्तन सब डिफरेंट होता है दोस्तों। तो मुझे करीबन 12 मिनट के आसपास का टाइम लगा है। तो 12 मिनट के बाद मैं फिर से चेक कर लूँगी ये हुआ है या नहीं। तो सबसे पहले यहाँ पे खोल के सेंटर में मैं नाइफ डाल के चेक करूँगी, क्योंकि सेंटर में सबसे लास्ट में पकता है, साइड का पहले पकेगा। तो बीच में नाइफ को मैं डालूंगी और चेक करूंगी। अगर बिल्कुल भी नाइफ में बैटर नहीं लगा, यानी परफेक्टली पक चुका है। अगर थोड़ा बहुत भी बैटर लगा हो तो 1-2 मिनट के लिए और इसे आप पका लीजिए। तो मेरी नाइफ तो एकदम क्लीन निकली है, मीन्स एकदम परफेक्ट पक चुका है। तो गैस की फ्लेम को मैं कर दूंगी बंद, और इसे बी केयरफुली में बाहर निकालूंगी। यहाँ पे थोड़ा संभल के निकालेगा दोस्तों, क्योंकि काफ़ी गर्म होता है हर एक चीज़। तो यहाँ पे थोड़ा सा संभल के ध्यान से निकालेगा। तो इसी तरीके से मैं इस प्लेट को निकाल दूंगी बाहर ठंडा होने के लिए। और एकदम से ठंडा होने देना, आप इसे पंखे के नीचे रख दीजिए 10 मिनट के लिए, ताकि एकदम ठंडा हो जाए, फिर कट करेंगे। या फिर ऐसे ही छोड़ दीजिए 10-15 मिनट के लिए, आधे घंटे के लिए। जब परफेक्टली ठंडा हो जाए तब हम इसे कट करेंगे। पंखे के नीचे बहुत जल्दी से ये ठंडा हो जाता है। तो देखिए यहाँ पे हमारे खमन ठंडे हो चुके, चलते इसे कट करने के लिए। तो यहाँ पे मैं अपने अपने साइज के अनुसार कट कर लेंगे। बहुत बड़े बड़े पीस नहीं रखने, मीडियम साइज के पीसेस को रखना है हमें। तो इसी तरह से सारे खमन को मैं कट कर लूँगी स्क्वायर शेप में, दोनों साइड से, जिस तरह मार्केट में मिलता है सेम उसी तरीके से दोस्तों। उसके बाद हम इस पे लगाएंगे तड़का। खमन तो हमारा परफेक्टली रेडी हो चुका है, बट एक एंड में तड़का देने से इसका फ्लेवर, इसका टेस्ट और इनहेंस हो जाएगा दोस्तों। तो देखिए मैंने निकाल के रखा है साइड से, कितना परफेक्टली जालीदार बना। मैं आपको और निकाल के दिखा देती हूँ इस तरीके से। नीचे की प्लेट भी एकदम क्लीन है, और कितनी इजीली निकल जा रहा है। हर एक खमन जालीदार है और एकदम सॉफ्ट स्पंजी टाइप का है। इस तरह से देख सकते हैं आप कितने जालीदार है। और इस तरह से दबाइए, उसके बाद अपने आप ये अपने शेप में आ जा रहा है दोस्तों। यानी हमारा खमन एकदम परफेक्ट मार्केट जैसा बना है। ये खमन जब आप खाएंगे तो आपके गले में भी अटकेगा नहीं। काफ़ी बार लोगों को यही शिकायत होती है कि जब हम खमन, वाटी दाल के खमन को खाते हैं ना, तो गले में अटकता है। तो वो प्रॉब्लम भी नहीं आएगी अगर आप इस तरीके से बनाएंगे तो। अब एंड में लगा रहे इसके लिए एक तड़का। तो मैंने यहाँ पे लिया एक तड़का पैन, इसमें डाला 2 टेबलस्पून ऑयल, 1 टेबलस्पून राई, थोड़ा सा हींग डाला है मैंने, और इसको हल्का सा चटकने दूंगी। हल्का सा चटक जाए उसके बाद गैस की फ्लेम को मैं कर दूंगी बंद, और इसमें डाल दूंगी काफ़ी सारा कढ़ी पत्ता और हरी मिर्ची। छोटे छोटे पीसेस में कट करके हरी मिर्ची को मैं डालूंगी यहाँ पे, और इसको हल्का सा ठंडा होने दूंगी तेल को, ताकि उतने में हमारा कढ़ी पत्ता और हमारा हरी मिर्ची भी थोड़ी सी पक जाए। और इस तड़के को मैं डाल दूंगी यहाँ पे हमारे वाटी दाल की खमन के ऊपर से।
यहाँ पे आप इस तरह से ऊपर से तड़का देंगे दोस्तों तो इसका टेस्ट और इनहेंस हो जाएगा, पूरा फ्लेवर इसके अंदर आ जाएगा। तो इस तड़के को जरूर से आप लगाइएगा। और ऊपर से थोड़ा सा डालूंगी बारीक कटा हुआ हरा धनिया इस तरीके से, और इसे मिक्स कर दूंगी पूरे खमन में इसी तरीके से। तो देख सकते हैं दोस्तों कितना आसानी से हमारा वाटी दाल का खमन मार्केट का घर पे ही रेडी हो चुका है। ये जितना दिखने में अच्छा नजर आ रहा है दोस्तों, खाने में उससे भी कई ज्यादा ये सॉफ्ट स्पंजी है। और गले में तो 100% मैं आपको गारंटी देती हूँ बिल्कुल भी फंसेगा नहीं, क्योंकि वाटी दाल के खमन बनाने में सभी को एक ही शिकायत रहती है, गले में अटकता है। तो वो प्रॉब्लम कभी भी नहीं आएगी दोस्तों अगर इस तरीके से आप बनाएंगे तो एकदम परफेक्ट हमारे खमन बन चुके हैं। आपको मैं नजीक से दिखा देती हूँ कितनी जाली पड़ी हुई है अंदर और कितना सॉफ्ट बना है ये हमारा वाटी दाल का खमन। तो इसी तरह से मैंने प्लेटिंग कर ली, इसे प्लेट में निकाल लिया। इसे आप चाहे तो मीठी कड़ी, गुजरात में तो पर्सनली ये मीठी कड़ी के साथ सर्व की जाती है। आप जिसके साथ भी इसे लाइक करें उसके साथ इसे सर्व कर सकते, चटनी के साथ, चाय के, मॉर्निंग के ब्रेकफास्ट में आप ऐसे एंजॉय कर सकते, बच्चों को टिफिन में दे सकते। बहुत हेल्दी और बहुत टेस्टी आता है, बच्चों को तो डेफिनेटली ये पसंद आता है क्योंकि ये काफ़ी सॉफ्ट होता है, बच्चों को खाना आसान होता है, टेस्ट बहुत अच्छा होता है। तो इस तरह की चीज़ें बच्चों को तो काफ़ी पसंद आती है। तो कैसी लगी दोस्तों आपको मेरी ये वीडियो? अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे वीडियो को एक लाइक जरूर से कीजिएगा दोस्तों। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले जाके मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ आपकी फैमिली, आपके फ्रेंड ग्रुप में इसे जरूर से शेयर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।